गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। अभी तक हम लोग लेक्चर 4 तक देख चुके हैं। 4 तक लेक्चर में जो है उसमें हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल रूल्स कि कैसे हम लोग कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे, कैसे हम लोग उसका नाम लिखेंगे। यहां तक आपने पढ़ा है। हमने क्या करा है, एक शॉर्ट रिव्यू के लिए फंडामेंटल रूल्स एट ए ग्लांस दिया है आपको। फंडामेंटल रूल्स अब तक जितने भी आप रूल्स पढ़े हैं उसको हम लोग फंडामेंटल रूल्स बोलते हैं, जो अप टू 10 तक है। तो फंडामेंटल रूल्स एट ए ग्लांस को हम लोग एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए। टू नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 पॉइंट्स मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें 3 पॉइंट का ख्याल रखना है। पहला क्या है, टू सेलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन। टू सेलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। और प्रीवियस रूल में आपने पढ़ा था, पहला रूल्स, एक आपको रूल्स बताया गया था कि जो सबसे लंबा और कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा उसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन लेंगे। ये आपने पढ़ा है, बिल्कुल यही बात है। द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज पेरेंट। जो सबसे लंबा होगा और कंटिन्यूअस होगा कार्बन चेन उसको हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट लेंगे। इफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा कार्बन चेन प्रेजेंट हो इक्वल लेंथ का, तो वैसे कंडीशन पे क्या करेंगे, तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन को पेरेंट लेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा, ये रूल नंबर 10 में हम लोग देखे थे कि जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन ले लेंगे। और द मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन चेन इज ऑलवेज पेरेंट, बिल्कुल जिसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन लेंगे। तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये 3 बेसिक रूल्स था। क्लियर है। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट द प्रायर इंड फॉर नंबरिंग। अब हम लोग नंबरिंग की बात करते हैं। तो नंबरिंग के लिए पता है कि अगर एक हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो वैसे कंडीशन पे हम लोग क्या करते थे, जो क्लोजेस्ट इंड होता था वहां से हम लोग नंबरिंग करते थे, जिसको हम लोग क्लोजेस्ट रूल बोले। 2 या 2 से ज्यादा जब फंक्शनल ग्रुप होता था तो हम लोग सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग एक फॉलो करते थे, तो सीनियरिटी रूल उसको हम लोग बोल लेते हैं। और जब 2 का समान सीनियरिटी हो जाए तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करते थे, तो ये अल्फाबेटिकल रूल हो गया। क्लियर है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अरेंज द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट का जब नाम भी लिखेंगे तो हम लोग किस चीज को फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कि जो पहले से ए से आने वाला नाम होगा उसको लिखेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे ऐसे करके नेमिंग भी हम करेंगे। तो ये हमारा बेसिक रूल्स था, ये हमारा बेसिक रूल्स था जिसको कि हम लोग फंडामेंटल रूल्स बोलते हैं। तो अभी तक के लेक्चर में आप ये पढ़े हैं, आप देख लो। अगर आपको ये बातें यहीं से समझ में आ जा रही है तो टू बेटर टू गुड, आपको फिर जरूरत नहीं है प्रीवियस लेक्चर की। लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है या ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, फिर आगे जाना। क्योंकि अब मैं फंडामेंटल रूल्स का रिवीजन नहीं करवाऊंगा, अब मैं फंडामेंटल रूल्स आपको नहीं बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल रूल्स अब आप मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में ये फंडामेंटल रूल्स होना चाहिए, तभी हम लोग आगे फिर और अच्छे से समझ पाएंगे। तो फंडामेंटल रूल्स को देख लो, आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। चलो, होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मिटा देते हैं, मिटा दे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए रूल नंबर 11 क्या कहता है, पहले इस बात को समझिए फिर हम लोग आगे चलेंगे इसमें। रूल नंबर 11 देखिए, रूल नंबर 11 जो है वो आपका, जो हम लोग पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप सीनियरिटी टेबल में, अब हम लोग एक एक करके उस फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, अब एक एक करके उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे नंबर 1 पोजीशन पे आपने एक देखा था फंक्शनल ग्रुप COOH था, और एक CHO के बारे में देखते हैं। एक हम लोग COOH और एक CHO को देखते हैं। देखो COOH को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये है आपका अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि ये 1 पोजीशन पे था। कितना पोजीशन पे था, 1 पे। सबसे सीनियर ग्रुप है ये आपका। और एक आपका CHO अल्डिहाइड। देखिए जब अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसमें हमारा लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड एज ए सफिक्स
ये हमारा सफिक्स लगता है, और इसमें हमारा सफिक्स लगता है अल, ये लगता है अल, ये आपका सफिक्स है और ये भी आपका सफिक्स है, सफिक्स है, ये भी आपका सफिक्स है। तो अब अगर हम बात करते हैं COOH या CHO का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड, और ये एल्डिहाइड है, अल लगता है यहाँ पे, अल, ठीक है। अब जैसे देखिए कोई भी कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कंपाउंड लिखते हैं कार्बन 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 COOH, और यहां पे मान लीजिए हम एक और COOH लगा लेते हैं, ये COH लगा लेते हैं। इसके साथ दो बातों का ख्याल रखना है। पहला तो ये ख्याल रखना है कि जब भी ऐसा कोई कंपाउंड होता है तो उसके लास्ट में होता है COOH, मतलब COOH हर हाल में इंड पोजीशन पे होता है, पहला बात ये समझना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अगर देखा जाए तो ये हमारा होना चाहिए था पेरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, लेकिन COOH आ जाने की वजह से ये हमारा नहीं होगा यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन। कौन सा हो जाएगा हमारा, हमारा ये क्या हो जाएगा, ब्रांच कार्बन चेन हो जाएगा ये हमारा, और ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा। मतलब COOH आने के बाद एक चीज दिमाग में रख लेना है कि ये हमारा क्या होता है, किसी भी पेरेंट कार्बन चेन में होता है COOH। क्लियर है। अब जैसे यहां पे देखिए नंबरिंग हम जब भी करते हैं COOH से करते हैं, तो यहां से भी कर सकते हैं नंबरिंग, यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां से करेंगे तो ये जो हमारा ब्रांच चेन है 1 2 3 4 5 5वें कार्बन पे होगा, लेकिन यहां से करेंगे तो दूसरे कार्बन पे होगा। तो जिधर से नजदीक आता है उधर से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, 2 इथाइल, और 6 है तो हेक्स AN, दो है तो आपका हेक्सेन डायोइक एसिड हो जाएगा आपका, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं हेक्सा डायोइक एसिड, हेक्सा डायोइक एसिड, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। CHO भी अगर किसी कंपाउंड में होगा तो उसका नाम भी हम लोग नामकरण वहीं से करेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन 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 कार्बन, यहां पे CHO है तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, PENT, पेंट, AN अल, पेंटेनल। अब कहोगे कि नंबरिंग देखो CHO या COOH जब होता है तो उसका पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है, उसका पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है, उसका पोजीशन हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल नंबर हमारा 11 कहा था। समझ में आ रहा है इस चीज को, इस चीज को फिर से हम लोग लिखवा देते हैं लैंग्वेज में। अब तो चलिए हम लोग रूल 11 की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि COOH और CHO ये हमारा सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर COOH या CHO ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बन चेन, अगर कार्बन चेन में ये दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, देन इट मस्ट बी एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। तो हर हाल में इट मस्ट बी एट द एंड ऑफ, या तो शुरू में या तो लास्ट में, या तो शुरू में या तो लास्ट में, कहीं एक जगह पे ये होना चाहिए एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। एंड इट्स पोजीशन इज ऑलवेज ऑन, इसका पोजीशन हमेशा एक होता है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, वहीं से गिनती करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो, आप एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज ऐसा आप देख लो, डैटिज करके देख लो आप। अगर COOH रहे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, CARBOXY, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए हमारा क्या लगता है, तो ओइक, ओइक एसिड हमारा क्या लगता है, सफिक्स, ये हमारा होता है सफिक्स। और अगर हमारा CHO होगा, जिसको कि हम एल्डिहाइड बोलेंगे, तो इसके लिए हमारा क्या लगता है, एल लगता है सफिक्स, एल लगता है सफिक्स। अब एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो COOH ऐसा हो, तो ये क्या कह रहा है कि हर हाल में इंड पे होगा, लो हर हाल में इंड पे होगा, ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन में होगा, और इसका पोजीशन हर हाल में 1 होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा, BUT, ब्यूट, ANE, ब्यूटेन, ओइक एसिड। तो चूंकि दो वॉवेल एक साथ नहीं रहते हैं, ये दो वॉवेल, तो एक वॉवेल को हटना पड़ेगा, तो ये वॉवेल हटेगा, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं BUT, ब्यूट, ANOइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम। COOH रहेगा। तो
पे, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। फिर नंबरिंग इसका 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स एन और अल होना चाहिए, लेकिन दो ववेल एक साथ नहीं होता, फिर यहाँ पे हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा HEXANAL हेक्सेनल, ये हो जाएगा इसका नाम, ये हो जाएगा इसका नाम। समझ में आ रहा है ये बात? मतलब साफ है कि COOH रहेगा या CHO रहेगा तो हर हाल में नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। क्लियर है? और ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए और अल एल्डिहाइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स होगा। इसके कुछ और एग्जांपल को भी हम लोग देखते हैं, पहले आप इसको देखो फिर हम लोग और एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इसमें और एग्जांपल करना जरूरी है। देख लिया? तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर इसमें कुछ और एग्जांपल करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग को वर्कआउट करना है। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम दो COOH को एक साथ लाते हैं, ठीक है? जैसे देखिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, COOH है और यहां पे COOH। ध्यान से देखो इसको। अगर अभी तक जितना नियम पढ़े थे, पूरा प्रीवियस नियम को देखें तो क्या है कि लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज सिलेक्टेड एज पेरेंट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 6 ये होना चाहिए। लेकिन इसका रूल ये क्या कहा कि नहीं, हमेशा हर हाल में एट द एंड ऑफ कार्बन चेन होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट हो तो हर हाल में कोशिश करनी है कि हमारा ये एंड पे ही हो। अब बताओ, नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। यहां से करेंगे तो ये तो ब्रांच चेन है ना, ये तो ब्रांच चेन है, इस ब्रांच चेन को तो कंसीडर करेंगे। ये तो ब्रांच चेन है, इस ब्रांच चेन को कंसीडर करना। ये ब्रांच चेन का नाम क्या है, इथाइल है। प्रीवियस में आप पढ़े कि ब्रांच चेन के साथ वाइल सफिक्स लगता है। तो ये जो आपका है, अब यहां पे देख लीजिए, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, तो नाम क्या आ जाएगा, 2 इथाइल, 2 इथाइल और पेंटा डाइओइक एसिड, पेंटा डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है? अगर इसी तरह हम लोग एक एल्डिहाइड का करके देखते हैं, जैसे CHO, देखिए हमको पता है कि ये कार्बन चेन हमारा सबसे लंबा है, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन हमको इसको लेना होगा, ये मेरी मजबूरी है, ये इसके रूल के अकॉर्डिंग। मतलब ये सबसे सीनियर ग्रुप था तो इसका अपना मर्जी चलता है ना, सीनियर ग्रुप का तो ऐसे भी अपना मर्जी रहता है, तो इसका अपना मर्जी कि नहीं, जब भी होगा लास्ट में होगा। अब बताओ, ये भी हमारा एक क्या हो गया, ब्रांच हो गया, ये भी हमारा एक ब्रांच हो गया। इधर से भी एक दो पे, इधर से भी एक दो पे। देखो इंटरेस्टिंग है, प्रीवियस रूल आपको काम आएगा, इधर से भी एक दो, इधर से भी एक दो, लेकिन ये क्या है, ये है ब्यूटाइल, BUTYL ब्यूटाइल, और ये है आपका ETHYL इथाइल। तो ऑब्वियस सी बात है अल्फाबेट वाले को फॉलो करेंगे, क्योंकि एक दो और एक दो, और ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है। एक रूल हमारा कहा था कि जब सेल्फ सिमिलरिटी हो जाए तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो ये यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटाइल, BU 2 ब्यूटाइल कॉमा 4 इथाइल, 4 इथाइल और 5 है तो पेंटा, PENT, पेंटा, पेंटेनल, पेंटेनल, ये हो जाएगा इसका नाम। देखो ना, पेंटेनल, एन सिंगल वर्ड है, पेंटेनल। तो ये भी इसका एग्जांपल हो गया। समझ में आया ये बात? कोई दिक्कत? मतलब साफ है कि अब देखो हमको क्या करना है, जब भी इस तरह का कोई हमारे पास कार्बन चेन आ जाए, जिस कार्बन चेन में CHO या COOH हो, तो वैसे कंडीशन पे हमको इसको पेरेंट कार्बन चेन में रखना है, और वो भी ये एंड पोजीशन पे रहेगा। हालांकि एक प्रॉब्लम इसमें आती है, सपोज फॉर एक एग्जांपल की बात करते हैं हम, यहाँ पे COOH से स्टार्ट हुआ, यहां पे आपका C है, यहां पे आपका COOH है, और यहां पे मान लो COOH। अब देखो ये प्रॉब्लम फंसेगा, हालांकि ये प्रॉब्लम फंसेगा
क्योंकि अब देखो 1 2 3 4 5 6 ये भी एक कार्बन जन का इंड हो सकता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी एक इंड हो सकता है। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको लेंगे लॉन्गेस्ट वाले को, तो ये तो हो जाएगा ब्रांच कार्बन चेन, ऑब्वियस सी बात है ब्रांच कार्बन चेन हो जाएगा। तो इसके लिए रूल नंबर हमारे पास आया है 12, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, फिर इसको हम लोग लिखवाएंगे। तो यही हमारा रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में क्या कह रहा है, रूल नंबर 12 में क्या कह रहा है कि अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि COOH या CHO दोनों को COOH या CHO दो किसी को भी हम लोग को फंक्शनल ग्रुप की तरह लेना हो, तो वैसे कंडीशन में इसका नाम हो जाता है कार्बोक्सी और इसका नाम हो जाता है फॉर्माइल, ये रूल नंबर 12 कहता है। अब देखो इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये यहां से उठाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। ये ब्रांच हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसकी सिरिटी ज्यादा होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या नाम इसका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 5 पे क्या है कार्बोक्सी, 5 कार्बोक्सी कॉमा 7 मिथाइल, और चूंकि है 8 है तो OCT ऑक्टा ऑक्टेन और डाइओइक एसिड, ऑक्टेन डाइओइक एसिड, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑक्टा डाइओइक एसिड, ऐसा भी हम लोग लिखते हैं ऑक्टा डाइओइक एसिड। तो ये रूल नंबर हमारा 12 का, क्लियर समझ में आया इस बात। मतलब ये कह रहा है बेटा कि कभी अगर ऐसा जरूरत महसूस हो कि COOH या CHO क्या हो जाए हमारा फंक्शनल ग्रुप हो, तो ऐसे कंडीशन पर COOH के लिए कार्बोक्सी और CHO के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल यूज करते हैं। आई बात समझ में। तो इस रूल को भी हम जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा दें, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए या लिख लीजिए इसको। ये रहा आपका रूल नंबर 12, जिसको हमने वर्ड में लिखा कि इफ मोर देन 2 एसिड COOH को एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड, 2 से ज्यादा या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्डिहाइड हो, देन हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन, देन COOH या CHO ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम लोग लेते हैं, जहां COOH कहलाता है कार्बोक्सी और CHO क्या कहलाता है आपका फॉर्माइल। ये प्रीफिक्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब साफ है, 2 तक होगा तो श्योर है वो इंड पे ही होगा, हर हाल में दोनों एक दूसरे के छोर पे होगा, लेकिन 2 से जैसे ही ज्यादा होगा क्या करना है, ऐसे कंडीशन में हमको एक को सब्स्टिट्यूएंट लेना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल मैंने करा था, फिर मैं रिपीट करता हूं कुछ एग्जांपल को। जैसे मान लीजिए यहां पे कार्बन 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 है COH, यहां पे एक आपका COOH है और यहां पे आपका एक COOH, ठीक है। ऑब्वियसली इसको हमको लेना पड़ेगा पैरेंट कार्बन चेन, क्योंकि सबसे लंबा तो यही दिख रहा है पैरेंट कार्बन चेन। अब देखो एक ये ब्रांच है और एक ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है आपका ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच ऑफ कार्बन है, और ये क्या है आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा, तो आपको ही पता है कि COOH होता है तो नाम क्या रखते हैं, कार्बोक्सी, तो ये क्या हो जाएगा कार्बोक्सी, CARBOXY कार्बोक्सी, और ये क्या हो जाएगा मिथाइल, ये क्या हो जाएगा मिथाइल, क्लियर। इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए, इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 पे दोनों है, इसका मतलब इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर के बाद तब इसको फॉलो करेंगे, इधर से भी 4 इधर से भी 4, तो कोई बोलेगा सर इधर से नंबरिंग कर देंगे, तो भाई इधर से नंबरिंग करेंगे, बात सही है, लेकिन एक बात बताओ, इस ग्रुप को क्यों इग्नोर करेंगे। अब जिधर से मान लो इधर से भी 4 पे है, इधर से 4 पे है, तो इसके कारण तो कोई रूल नहीं आया ना, तब इसको कंसीडर करेंगे, ई किधर से नजदीक है, तो इधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, बाबू गलती मत करना उधर वाला, नहीं तो फिर आप गलती कर लोगे फाइनली। अब देखो ये मिथाइल है, कार्बोक्सी है, तो आपको भी पता है कि अल्फाबेट को ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे इसका नाम, तो इसका नाम लिखेंगे 4 कार्बोक्सी CARBOXY कार्बोक्सी,
और ये क्या है आपका 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और साथ में तो क्या हो जाएगा HEPTA हेप्टाडाइओइक एसिड, हेप्टाडाइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। तो ऐसे हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, पहले देख लो इसको, लिख लो। और एग्जांपल एक तो दिखाते हैं, क्योंकि ये जरूरत का चीज है आपकी। अब जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं आपका CHO के रिगार्डिंग। देखो ये एक बार एग्जाम में से पूछे भी हुआ है। जैसे मान लीजिए कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका CHO है, यहाँ पे आपका CHO है, यहाँ पे आपका CHO है, यहाँ पे आपका CHO है। ये देखो अगर इसका नेमिंग करना है, अब ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, हर तरफ से 6 6 ही हो रहा है। किसी एक को पैरेंट कार्बन चलेंगे, लोग इसको हम लोग क्या किए, पैरेंट कार्बन चल ले लिए। ये हमारा हो गया पैरेंट कार्बन चल, क्लियर है, ये हमारा पैरेंट कार्बन चल हो गया। अब नेमिंग कहां से करेंगे, तो 1 2 और 1 2 कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कर लो। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, तो 2, अब तो ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप, तो दोनों का नाम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। ये भी आपका फॉर्माइल, देखो हमने लिखा था कि CHO जब फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो क्या नाम लिखते हैं, फॉर्माइल। और ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉर्माइल, FORMYL, फॉर्माइल। तो क्या हो जाएगा 2,5 डाइफॉर्माइल, 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 डाइफॉर्माइल हो गया। और हेक्सा, हेक्सेनल, हेक्सा डायर, हेक्सा डायर, हेक्सा डायर, क्योंकि अल होता है ना, तो हेक्सा डायर। ये बात समझ में आया, क्लियर है। क्योंकि एक इंड पे तो होगा तो हर हाल में ये तो हमको क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह आ जाएगा, तो इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये चीजें आपको पढ़ना है, ये आपका रूल्स कहता है। समझ में आया ये बात। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मोटा मोटी कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो चलिए रूल नंबर 12 देख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। देख लीजिए इसको। तो अभी हम लोग रूल नंबर 12 में किसको देखे हैं, तो रूल नंबर 12 में देख रहे हैं हम लोग COOH या CHO को, क्लियर है। हर हाल में ये इंड में होगा, इसका पोजीशन 1 होगा। साथ ही साथ हम लोग क्या किए इसमें कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप होने की संभावना दिखेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट होने की संभावना दिखेगा, तो COOH के लिए कार्बोक्सिल और CHO के लिए फॉर्माइल यूज करेंगे, क्लियर है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग रूल नंबर 13 पे चलते हैं। ले लिए। तो देखिए रूल नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। 13 14 15 ये तीनों लगभग एक सीरीज का रूल है, और 15 तक इस लेक्चर में हम लोग रूल करने वाले हैं। तो 13 14 15 तीनों रूल बहुत आसान है, आराम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 13 पे आते हैं। तो रूल नंबर 13 आपका कहता है, ये अब उसके बाद सीरियल ग्रुप की बात करते हैं। तो उसके बाद आपको भी पता है कि आता है क्या आपका ईस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईस्ट, आपने पढ़ा था उसके बाद C⋅OR। हम लोग जैसे जैसे सिमेट्री टेबल में देखिए कोशिश करेंगे उस तरह के रूल को हम लोग पढ़ते चले जाए। तो C⋅OR, इसको अगर लिखते हैं तो देखो कैसे लिखते हैं, C⋅OR। तो इधर भी एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा और उधर भी एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, ऐसा ही होगा C⋅OR। मतलब ये क्या है, ये क्या है, और ये दोनों है अल्काइल ग्रुप, ये दोनों है आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप। मतलब ये क्या है आपका, तो डायरेक्टली अटैच है किससे, आपका ऑक्सीजन से। ये क्या है आपका, तो डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ये क्या है आपका, डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन है। और ये क्या है, कार्बन चैन से जुड़ा, मतलब ये पैरेंट कार्बन चैन से जुड़ा हुआ है। ये किसमें होगा, तो आपका पैरेंट कार्बन चैन में होगा। किसमें होगा, आपका पैरेंट कार्बन चैन में। ये क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है। तो देखो इसका IUPAC जब नेम लिखते हैं ना, इसका IUPAC नेम क्या लिखते हैं, इसका IUPAC नेम लिखते हैं
अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट, ये होता है इसका आईयूपीएसी में, अल्काइल अल्कानोएट। तो देखो जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, यही अल्काइल होता है। ये क्या होता है, ALKYL अल्काइल होता है। और जो रिमेनिंग पेरेंट कार्बन चेन में आता है, ये आपका होता है अल्कानोएट, अल्कानोएट। फिर से समझना, COOR की बात करते हैं, ये क्या है, ईस्टर। तो ईस्टर का ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, एक कार्बन चेन इधर भी होगा, एक कार्बन चेन इधर भी होगा। तो ये कार्बन चेन क्या है, ये है डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन। ये एक ऐसा कार्बन चेन है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच, और एक कार्बन चेन C से अटैच हो। तो डायरेक्टली अटैच जो होगा वो हमारा अल्काइल होगा, और जो पेरेंट कार्बन चेन से होगा वो हमारा अल्कानोएट होगा। अल्काइल अल्कानोएट इज इट्स आईयूपीएसी नेम। जैसे हम लोग पीरियड से क्या पढ़े कि COOH है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका ओइक एसिड सफिक्स लगता है। CHO क्या है, एल्डिहाइड, अल सफिक्स लगता है। यहाँ पे अगर COOR रहेगा तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया अल्काइल अल्कानोएट। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। एग्जांपल की बात अगर करते हैं, जैसे सपोज करो कार्बन 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 C डबल बॉन्ड O कार्बन कार्बन, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये जो है अल्काइल ग्रुप क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन। क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा आपका, अल्काइल से मिथाइल, इथाइल हो जाएगा। दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल। और यहां पे चार कार्बन है। तो देखो मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। दिमाग में रख लीजिए आप, नंबर ऑफ कार्बन। अल्क का मतलब ही होता है नंबर ऑफ कार्बन, अल्क का मतलब ही होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 2 3 4, तो यहां पर केवल 4 के लिए डाल दीजिए आप ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। तो क्या हो जाएगा, BUTANOAT, ब्यूटेनोएट। और नाम तो लिखा था अल्काइल, आपको भी पता है कि पेरेंट चेन बाद में होता है, तो इसका एक्चुअल जब नेम हम लिखने आएंगे तो क्या लिखेंगे, इथाइल, ETHYL, इथाइल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट इज इट्स आईयूपीएसी। मेरी बात समझ में, बहुत आसान है। देखो जब ईस्टर होगा, C डबल बॉन्ड OR होगा, तो हमें भी समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ क्या होगा, कार्बन चेन लगा होगा। तो जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट लगा होगा ना, वो क्या होगा आपका अल्काइल, और जो रिमेनिंग पेरेंट कार्बन चेन होगा क्या होगा, अल्कानोएट। अल्काइल अल्कानोएट इज इट्स आईयूपीएसी नेम। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देखते फिर आपको समझ में आएगा, एक और एग्जांपल देखते फिर आपको समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, छोटा ही एग्जांपल लेते हैं, कोई नहीं। अगर सपोज करो कार्बन 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 दिस O कार्बन, अब तो मुझे लगता है नाम लिख लोगे। देखो ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, प्रोपानोएट। 3 कार्बन के लिए प्रोप, अब प्रोप में ANOAT लगेगा, प्रोपानोएट। तो नाम क्या लिखा जाएगा, देखो मिथाइल, METHYL, मिथाइल, PROPAN, प्रोपानोएट, ANOAT, प्रोपानोएट। तो ये हो गया रूल नंबर आपका 12। कोई जरूरत नहीं लैंग्वेज की, बस बात समझने की जरूरत है। मुझे लगता है शायद लैंग्वेज की जरूरत नहीं, दिमाग में ये रखना है कि C डबल बॉन्ड OR अगर हो, ईस्टर हो, तो अल्काइल अल्कानोएट इज इट्स आईयूपीएसी नेम, अल्काइल अल्कानोएट इज इट्स आईयूपीएसी नेम। जहां पे क्या करना है आपको, जो डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन होगा वो अल्काइल होगा, और जो पेरेंट कार्बन के साथ होगा क्या होगा, अल्कानोएट होगा। तो हम लोग केवल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन देख करके उसको हम लोग कर लेंगे। क्लियर है, आई बात ये समझ में। तो C डबल बॉन्ड OR ये हो गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, देख लीजिए स्क्रीनशॉट पे। हम लोग रोल नंबर 14 पे चलते हैं। डायरेक्टली अटैच विथ ऑक्सीजन का ख्याल रखना है। चलिए ठीक है, तो मिटा दी उसको। तो अब हम लोग 13 रूल के बाद देखते हैं रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 पे आते हैं। अभी हम लोग ने ईस्टर देखा था, अब हम लोग आते हैं ईथर पे। ईथर, देखो रूल नंबर 14 क्या कह रहा है। रूल नंबर 14, ध्यान से देखना इस बात को। ईथर, याद होगा सैलिनिटी में मैंने ऐसा लिखा, ये क्या है, ईथर है, ईथर, ईथर, ये क्या है, ईथर। इसका मतलब ईथर जब होगा तो एक इधर भी O होगा, एक इधर भी OR होगा, एक इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा, एक इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। एक उधर भी अल्काइल ग्रुप होगा, एक इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा। लेकिन ये चांसेस है
कि कोई एक अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, या कहोगे दोनों बराबर होगा, तो दोनों बराबर होगा तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक क्या होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये क्या है, शॉर्टर कार्बन चेन, छोटका कार्बन चेन, और ये क्या थोड़ा बड़ा कार्बन चेन होगा। तो इसका जो IUPAC नेम होता है, मतलब ईथर में जो IUPAC नेम होता है उसको लोग बोलते हैं अल्कोक्सी अल्केन, ALKOXY, अल्कोक्सी, ALKANE, अल्कोक्सी अल्केन। देखो आसान है, अल्कोक्सी अल्केन इज IUPAC नेम। जहां पे जो शॉर्टर कार्बन चेन होता है वो होता है अल्कोक्सी, और जो बड़ा वाला पैरेंट कार्बन चेन के साथ जुड़ा होता है वो हमारा होता है अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन IUPAC। फिर से समझना, ईथर दोनों तरफ लगेगा कार्बन चेन, तो जो शॉर्टर कार्बन चेन होगा वो कहलाएगा हमारा अल्कोक्सी, और जो बड़ा वाला कार्बन चेन होगा वो कहलाएगा हमारा अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन IUPAC नेम। जैसे एग्जांपल देखो, समझ में आएगा आपको, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन 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 कार्बन, ओ कार्बन कार्बन, ऐसा लगा हुआ है। अब देख लो ये क्या हो गया, जो सी जो है आपका 2, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका शॉर्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शॉर्टर कार्बन चेन। देख लो SHORTER, शॉर्टर कार्बन चेन, छोटका कार्बन चेन है। और ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला है, ये क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन। मैंने बताया आपको कि जो छोटा होगा, शॉर्टर कार्बन चेन होगा वो हमारा अल्कोक्सी होगा, और जो बड़ा होगा पेरेंट कार्बन चेन, यहां से अल्कीन आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंटेन, PENTANE, पेंटेन हो जाएगा यहां से। और ये क्या हो जाएगा, 2 के लिए तो इथॉक्सी, ETHOXY, इथॉक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथॉक्सी पेंटेन, इथॉक्सी, इथॉक्सी पेंटेन, इथॉक्सी पेंटेन IUPAC है। आसान है, आसान। अब जैसे सपोज करो एक आपके दिमाग में ऐसा आएगा, एग्जांपल 2 की अगर बात करते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन O और कार्बन कार्बन, ऐसा ही आपका मन हो देने का कि भाई दोनों तरफ बराबर हो तो क्या करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसी को छोटा किसी को बड़ा यहां पे बांध सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा क्या फर्क पड़ता है। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन इज IUPAC में। देखो कितना आसान, अल्कोक्सी अल्केन, इथॉक्सी इथेन। आई बात समझ में। अगर ROR मतलब क्या, ईथर, ईथर हो, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी अल्केन इज इट्स IUPAC नेम, अल्कोक्सी अल्केन इज IUPAC नेम। बात समझ में आएगी। मुझे लगता है इसमें कुछ लिखने की जरूरत है। आपने अभी क्या देखा कि अगर हमारा होगा C डबल बॉन्ड OOR ईस्टर, तो ईस्टर में आप लोगों ने क्या किया था, ईस्टर में आप लोगों ने जो IUPAC नेम लिखा था तो उसमें आप लोगों ने क्या करा था कि उसका IUPAC नेम जब हम लोग लिखने गए थे तो उसमें हम लोग क्या कर लिए थे, अल्काइल अल्कानोएट कर लिए थे। और जब हम लोग इस तरह से ईथर लिखे तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी अल्केन। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये आप देख लो, फिर हम लोग एक लास्ट रूल करेंगे इस लेक्चर का, रूल नंबर 15। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 15 पे, एंड लास्ट रूल ऑफ दिस लेक्चर, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15, देखो रूल नंबर 15 की जब बात करते हैं बेटा, तो रूल नंबर 15 आता है किसके लिए, तो साइक्लिक ईथर के लिए आता है, साइक्लिक ईथर। अभी तुरंत आपने ईथर पढ़ा था। देखो ये किसके लिए आता है, तो साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर के लिए आता है। देखो साइक्लिक ईथर लिखते कैसे हैं, इधर भी आपका कार्बन चेन होगा, C ऐसा भी होगा आपका, और O आपका इस टाइप से हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ईथर। ये क्या है आपका, साइक्लिक ईथर। इसको हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं या साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो हो जाता है इपॉक्सी। वो था ना अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, ये इपॉक्सी, इपॉक्सी, EPOXY, इपॉक्सी अल्केन।
इसका ये हो जाता है आपका IUPAC नेम, IUPAC नेम ये हो जाता है। इपॉक्सी अल्केन इज इट्स IUPAC नेम। क्लियर है? इपॉक्सी अल्केन इज इट्स IUPAC नेम। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और इस दोनों पे आपका इस टाइप से साइकिल की तरह। तो देखो इसमें केवल ये सोचना है कि ये इपॉक्सी कहां कहां है। तो जिधर से नजदीक होगा 1 2 3 4 5, इधर से करते तो 1 2 3 4 हो जाता, 3 4 होता 2 3 है तो नजदीक होगा। तो क्या लिखेंगे 2, 3 इपॉक्सी, इपॉक्सी अल्केन की जगह पे 5 तो पेंटेन, PENTANE पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा। या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो ये ऑक्सीडेन है, ये अपने आप में क्या है ऑक्सीडेन है, ये क्या है अपने आप में ऑक्सीडेन है। तो हम लोग क्या करेंगे इधर क्या है उधर क्या है इस पे लिख लेंगे। तो सोचो इधर क्या है इथाइल, इधर क्या है मिथाइल, अल्फाबेट में पहले इथाइल आता है तो क्या इसका और इसका नाम हम लिख सकते हैं ETHYL इथाइल, METHYL मिथाइल, ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन, इथाइल मिथाइल ऑक्सीडेन, ये भी इसका नाम लिख सकते हैं। देखो नहीं ये इतना तो ऑक्सीडेन है ना, ऑक्सीडेन तो इतना है, इतना ऑक्सीडेन है तो इतना तो ऑक्सीडेन कहलाएगा। ऑक्सीडेन के इधर क्या है मिथाइल है, इधर क्या है इथाइल है, लेकिन पहले अल्फाबेट के कारण इथाइल आएगा तो इथाइल मिथाइल ऑक्सीडेन भी इसका नाम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? कोई और एग्जांपल लेकर देखो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 यहीं पे दे दिए लोग, यहीं पे दे देंगे तब क्या हो, सवाल आ सकता है आपके मन में। तो पहली बात 1 2 3 4 5 6, तो एक तो हम क्या लिख सकते हैं 1, 2 इपॉक्सी, इपॉक्सी और 6 है तो हेक्सेन, 1, 2 इपॉक्सी हेक्सेन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। या इसका एक और नाम लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे देखो ये तो ऑक्सीडेन है, ये क्या है ऑक्सीडेन है तो इसका नाम उधर वाला क्या लिखा है क्या लगेगा ब्यूटाइल ऑक्सीडेन, BUTYL ब्यूटाइल ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन बीटा ब्यूटाइल ऑक्सीडेन लिख सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये रूल आपका 15 हो गया साइक्लिक ईथर के लिए, ये रूल हमारा काम करेगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू करें कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो उसको हम लोग समझ सकते हैं ऐसे। अगर हम बात करें आज ऑन ए सिंगल शॉट रिव्यू की बात करते हैं आज का, तो रूल नंबर 11 जो आपका आया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि COOH या CHO रहता है, ये हमारा यहां से आता है ओइक एसिड सफिक्स और इससे हमारा आता है अल सफिक्स, ये हमारा आता है सफिक्स और इससे हम लोग नेमिंग करते हैं। इसमें कंडीशन था कि हर हाल में एट द एंड पोजीशन पे ये होता है। रूल नंबर 12 पे हमारा आया था कि अगर ये हमारा क्या हो जाए, अगर सब्स्टिट्यूएंट होने की नौबत बने तो ऐसे कंडीशन पर COOH हो जाता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी और CHO हो जाता है फॉर्माइल। याद करो ये हम लोगों ने पढ़ा था। रूल नंबर 13 में हम लोगों ने पढ़ा है, रूल नंबर 13 में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर RC डबल बॉन्ड OR हो जाए, ये डायरेक्टली अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, डायरेक्टली अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, तो ये हो जाता है आपका अल्काइल और ये हो जाता है आपका अल्कानोइड। ये हम लोगों ने पढ़ा है। रूल नंबर 14 में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारा ROR हो जाए तो जो शॉर्टर होता है, जो आपका
कार्बन चैन होता है वो हो जाता है अल्कोक्सी, और ये हो जाता है आपका अल्केन। मतलब साफ है कि इसका अगर आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं यहां पे, इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखते हैं हम लोग? तो लिखते हैं अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट। इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखते हैं? अल्कोक्सी अल्केन। और एक रूल नंबर हम लोग 15 पढ़े हैं कि अगर हमारा ऐसा हो जाए, ऑक्सीडेन हो जाए, ऑक्सीडेन है ये आपका ऑक्सीडेन, तो इसका हम लोग जो नाम लिखते हैं क्या लिखते हैं? आईयूपीएसी नेम इपॉक्सी अल्केन। ये हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम देते हैं। तो आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आप इन चीजों पे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके +2 में या मेडिकल या इंजीनियरिंग में, जहां भी क्वेश्चन आपको मिलता है आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे के रूल में हम लोग और फर्दर पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।